स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम आपस में कैसे रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद स्टीम एंड इज जनरेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स अब वो रिएक्शन जिनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं उनके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ये साइन यूज़ करने का मकसद ये है कि आपके पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट भी जनरेट कर रहा है और प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टाइम पे रिएक्ट बैक करके रिएक्टेंट्स जनरेट कर रही है। स्टूडेंट्स होता ये है कि फॉर एग्जांपल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड को और स्टीम को, दोनों गैसियस फेज में थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया। हम क्या करेंगे, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम कंटेनर को क्लोज्ड वेसल में लेंगे। हमेशा क्लोज्ड वेसल्स में ये रिएक्शंस होते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने रिलेट करना है इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, हमने इसको इन दोनों बातों को आपस में रिलेट करना है। वो कैसे? स्टूडेंट्स होता ये कि हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया क्लोज्ड वेसल के अंदर, स्टार्ट में रिएक्ट करना शुरू किया कार्बन डाइऑक्साइड ने स्टीम के साथ। अब स्टूडेंट्स हो ये रहा है आपके पास कि आहिस्ता आहिस्ता हमने एक ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान। ठीक है, हमने कंसंट्रेशन को y एक्सिस पे ले लिया और टाइम को x एक्सिस पे ले लिया। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो ग्राफ है जो डिक्रीज हो रहा है इसको हम रिएक्टेंट्स के लिए कंसिडर करेंगे, और ये वाला ग्राफ, ये वाला कर्व जो कि स्लाइटली इंक्रीज करता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम प्रोडक्ट्स के लिए कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स ये ग्राफ ये डिपेक्ट कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जा रही है। अब स्टूडेंट्स ध्यान करिएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त आएगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ टाइम बैलेंस हो जाएगी, यानी कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक खास स्टेज पर इक्वल हो जाएगी। इस स्टेट को हम बोलते हैं द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसको ये लाइन प्रेजेंट कर रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जिस स्पीड से इस स्टेट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, बिल्कुल उसी स्टेट से, बिल्कुल उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट जनरेट कर रहा होगा और इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन सेम होगी। अब स्टूडेंट्स जब मैं ये कह रही हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव की है आपके केमिकल रिएक्शन ने, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका रिएक्शन स्टॉप हो गया है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है, बट जो नेट रेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। एट फर्स्ट होता ये कि आपके पास कंसंट्रेशन स्मॉल है प्रोडक्ट की, लेकिन क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जा रही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जा रही है, और एक स्टेट ऐसी आ रही है जिसपे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज़ जनरेटिंग द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसी को हम कहते हैं द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम भी इसको हम कह सकते हैं।